400 सरसों तेल पार हो जाना चाहिए। आप बताइएगा ना, बदलाव होगा? आपसे पूछ रहे हैं, आप भी वोट बदलाव होगा कि नहीं? लोकतंत्र के सिपाही हैं। बदलाव हमारे अनुसार तो तय है, एकदम बदलाव होता है, एकदम तय है किसी सूरत में। और मैं पूरा हमारा कम्युनिटी पूरा कम्युनिटी इस बार बदलाव जरूरी है। एकदम निश्चित बदलाव, एकदम मतलब ठान लिए हैं आप? एकदम ठान लिए हैं, मोदी को उखाड़ के बिक देंगे। इस बार मतलब बदलाव जरूरी है। बदलाव हो के रहेगा निश्चित। काम किया जा रहा है। अगर वो रह जाएंगे तो हम लोग जो एक दूसरे से गले मिलने आए हैं, यहाँ पे गले नहीं, एक दूसरे से विवाद होगा। आई थिंक 15 नवंबर 2022 को 19 नवंबर को 4 दिन बाद 5 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा को दिया। उसके बाद 25 अप्रैल तक 55 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और 25 अप्रैल को बेल हो चुका है कि जब से 14 से आए हैं तब से मतलब बहुत सारे लोग बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके, इसके बाद डीएलएड करके, बीएड करके, मतलब बहुत सारे टेक्निकल कोर्स करके घर पे पड़ा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे थे कि आज जॉब मिलेगी, आज वैकेंसी निकलेगी। परिवर्तन का बयार बह रहा है। अच्छा, इस बार मतलब परिवर्तन का बयार इसलिए बह रहा है कि ये 15 साल से सरकार के समर्थक ये जो सांसद हैं, इनको उखाड़ कर फेंकने का काम यहाँ की जनता करेगी। तो जो वर्तमान सरकार, सबसे बड़ी बात है कि आज ईद का त्यौहार है और एक तरफ जो है राजनीति का माहौल भी गर्म है, क्योंकि औरंगाबाद लोकसभा से जो है एनडीए के से प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह हैं, एक तरफ महागठबंधन से प्रत्याशी अभय कुमार कुशवाहा जी हैं। तो अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद लोकसभा के टेकारी विधानसभा के आती पंचायत के जहाना गांव में। यहाँ पर देख रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग देख रहे हैं, आज ईद मना रहे थे। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका वोट बैंक किस तरफ है। सबसे पहले आपको ईद की शुभकामनाएं सर। ईद की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कैसे हैं? आपके साथ पूरे देशवासियों को, खासकर इस जहाना गांव आती के क्षेत्र के और कोंच के प्रखंड टिकारी विधानसभा के क्षेत्र के सभी लोगों को ईद की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत ठीक हूँ। बदलाव आपका परिवर्तन नाम है, परिवर्तन तक अच्छा, चैनल का नाम है। हाँ। और परिवर्तन का बयार बह रहा है। अच्छा, इस बार मतलब परिवर्तन का बयार इसलिए बह रहा है कि ये 15 साल से यहाँ हैं। अच्छा, और 15 साल में इन्होंने औरंगाबाद लोकसभा के लिए और खासकर टिकारी विधानसभा के लिए अच्छा, कुछ नहीं किया है। कुछ अभी तक नहीं किया? कुछ नहीं किया है। अगर उनसे पूछा जाए कि आप एक काम बता दीजिए तो एक काम नहीं बता पाएंगे। हाँ। स्थानीय मुद्दे यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है, स्थानीय मुद्दों पर। अच्छा, ये नहीं चलेगा कि देश में ऐसा है शासक, देश का शासक ये नहीं रहेगा तो कौन। ये जो मीडिया का आपका नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े हाउसेज हैं, हाँ। उनका जो दुष्प्रचार देश के लोकतंत्र को खराब करने का चल रहा है, वो यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ खींच करके वही मुद्दे पे लाएंगे कि अंचल का भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, प्रखंड का भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, मनरेगा का भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। तो और 2014 के आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो गया ना। भ्रष्टाचार के समर्थक ये जो सांसद हैं, इनको उखाड़ कर फेंकने का काम यहाँ की जनता करेगी। तो जो वर्तमान सरकार है वो तो भ्रष्टाचार विरोधी की विरोधी है। फिर भ्रष्टाचार विरोध आप हमको खींचकर सरकार पे ले जा रहे हैं, मैं सांसद पे आपको खींच के ला रहा हूँ। अच्छा, और सरकार पे लाएंगे तो और तो उन्हीं के है ना। सरकार पर अगर लाएंगे, मैं क्षेत्रीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ। नेशनल इश्यू पे भी आप बुलवाना चाहते हैं तो थोड़ा बात कर लेते हैं कि शरद रेड्डी जो शराब का किंग पिन है, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल 10 दिनों से हैं जेल में और वो लोग 1.5-2 साल से जेल में हैं। मंगूटा रेड्डी सांसद थे और उनका बेटा राधिका रेड्डी, उनसे पूछताछ हुआ तो रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट 2 तरह का क्वेश्चन किया गया। ईडी ने कोर्ट में जो जमा किया वो कहा कि रिलेवेंट में मतलब अरविंद केजरीवाल का जो नाम लिया, सत्येंद्र जैन का नाम लिया। 10 क्वेश्चन किया जिसमें 9 क्वेश्चन नॉन रिलेवेंट था, जिसको ईडी ने कहा कि वो मेरे ऑफिस का काम का है। जब इनके वकील ने जमा किया याचिका कि नॉन रिलेवेंट को भी केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ये सब के वकील को दिखाया जाए, तो जब दिखाया गया तो देखा कि 9 क्वेश्चन में केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का नाम नहीं लिया है। और जो ये लोग तो सांसद और विधायक थे, मिलने गए थे एक बार केजरीवाल से। अच्छा। लेकिन एक बात बताते हैं आपको कि जब शरद रेड्डी जो किंगपिन है, जो शराब कंपनी का मालिक है, वो पकड़ाया आई थिंक 15 नवंबर 2022 को। 19 नवंबर को 4 दिन बाद 5 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा को दिया। उसके बाद 25 अप्रैल तक 55 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और 25 अप्रैल को बेल हो जाता है उसका। शरद रेड्डी जो किंगपिन है, तो जो चोर है वो 55 करोड़ का जिनको चंदा दे रहा है, तो सबसे बड़ा चोर कौन है?
अगर बार बार इतने दिनों से एक नारा चल रहा है, चारा के बारे में कहा जाता है कि चारा चोरी के केस में है, तेजस्वी जी के बारे में, लालू जी के बारे में बोला जाता है, तो ये चंदा चोर तो उससे ज़्यादा खराब है ना। इसमें तो लालू जी को पता भी नहीं था कि कहाँ से कैसे हो रहा है, बाद में लपेटा गया 120B के तहत। लेकिन एक डायरेक्ट चंदा चोर लोग, शरद रेड्डी से रेमडेसिविर जो ठोका गया उसको बैन था यहाँ, और मोदी ने चालू करवा कर रेमडेसिविर ज़बरदस्ती लोगों को ठुकवाया कोरोना के टाइम में, और उससे भी 40 करोड़ का चंदा ले लिया। तो ऐसे एक वैक्सीन के नाम पर भी, वैक्सीन के नाम पे लिया, एक उदाहरण नहीं है। अब पीएम केयर फंड का कितने चोर हैं ये लोग बता रहे हैं। आप जो सरकार की बात कर रहे थे, पीएम केयर फंड के बारे में बताया, प्रधानमंत्री कोष बंद करके पीएम केयर फंड के बारे में बताया। और जब जया ठाकुर ने कोर्ट में केस किया तो जया ठाकुर को इन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को कि पीएम केयर फंड तो सरकारी है ही नहीं, तो प्राइवेट है। अब प्राइवेट वालों में 8,000 करोड़ रेलवे के एम्प्लॉय से ले लिया इन्होंने चंदा कोरोना के नाम पर। अब इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों को छोड़ते हुए, क्योंकि मीडिया तो दिखाती नहीं है, आपका धन्यवाद कि आप यूट्यूब वाले ही ज़्यादातर इस चीज़ को दिखा रहे हैं, और यूट्यूब चैनल ही अभी लोकतंत्र को थोड़ा बहुत बचा रहे हैं। जी जी। आप लोग पे भी बहुत सारे FIR वगैरह होते रहते हैं, लेकिन आप लोग डटे हुए हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी ईद का बधाई इसी के नाम पर दे रहे हैं। इस बार क्या लगता है कि मतलब इस बार बदलाव होगा? बदलाव जारी है, वो 150 सीट पे सिमट जाएंगे पूरे भारत में, और पूरा इंडिया गठबंधन पूरे देश में भारी भरकम बहुमत से चुनाव जीतने 400 पार का नारा है सो 400 पार सरसों तेल होगा, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार डीजल तेल हो सकता है, 400 पार दाल अगर होगा। जिस चीज़ पे कंट्रोल, खाद्य तेल और दाल पे कंट्रोल उनके जो मालिक हैं, मालिक कौन है उनके? अडानी जी उनके मालिक हैं, मैनेजर हैं। तो दाल और तेल पे पूरे भारत में कंट्रोल अडानी जी का है। जब से उनका कंट्रोल, फॉर्चून जो आप लोग खाते हैं, जब से उनका कंट्रोल हुआ है, तब से कांग्रेस के राज में दाल 50 के 40 के मिलता था, एक बार 70 हो गया था, तो बहुत हुई महंगाई की मार हैं। अब नहीं रहेगी मोदी सरकार, आज हम बोल रहे हैं। और आज जब दाल 150 से ऊपर 200 के पार भी मिला है, तब महंगाई नहीं है। डीजल 55 रुपये था तो महंगा था, आज 112 का मिल रहा है तो महंगा नहीं, 110 का पेट्रोल मिल रहा है तो महंगा नहीं है, डीजल 95 का मिल रहा है तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। डिश के कनेक्शन आप लोग रिचार्ज 80 रुपये में कराते थे तो महंगा था, आज 360 से कम में नहीं है। मोबाइल 100 रुपये में चार्ज कराते थे, आज 600 का है तो महंगा नहीं है। तो ये महंगाई की मार जो है लोग झेल रहे हैं। हम दूसरा का छोड़ दीजिए, घर ही में चर्चा चल रहा था कि 37 रुपया 40 रुपया में जो रिलैक्सो का चप्पल 13-14 में मिलता था, अब 100 पार हो गया। वो नहीं, 100 का मिल रहा है। हम छोटे छोटे बात बता रहे हैं, आप लेके सोच रहे हैं कि दिल्ली जाए। हम तो चाहते हैं कि कोचे टिकारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए, और जितने लोग यहाँ हैं आप लोग भी स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़िए, महंगी बिजली बिल पे चुनाव लड़िए कि जितना महंगा बिजली बिल हम लोग को देना पड़ रहा है, इतना महंगा बिजली बिल महाराष्ट्र में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, और दिल्ली में भी नहीं है जितना बिहार में। यानी कहने का मतलब है इस बार बदलाव जरूरी है। आपको क्या लगता है? आप ना बताइएगा। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं होना चाहिए, 400 सरसों तेल पार हो जाना चाहिए। आप बताइएगा ना, बदलाव होगा। आपसे पूछ रहे हैं, आप भी बदलाव होगा कि लोकतंत्र के सिपाही हैं। बदलाव हमारे अनुसार तो तय है, एकदम बदलाव तय है, एकदम तय है किसी सूरत में। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि औरंगाबाद लोकसभा का बदलाव तो बिल्कुल तय है। और जो हमेशा टिकारी विधानसभा से औरंगाबाद की जीत सुनिश्चित होती थी, अगर टिकारी विधानसभा में उनका रथ रुक गया है, यहाँ जाम चक्का हो गया है, यहाँ से आगे बढ़ने वाला नहीं है। यहाँ 20,000 से चुनाव हारेंगे टिकारी विधानसभा से। क्या सर, आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और होगा, एकदम पूरा सुनिश्चित कर लिया। हाँ, इस बार अभय कुशवाहा कैंडिडेट हैं। इस बार 70,000 प्लस से जीतेंगे वो। हाँ, रिकॉर्ड। आपको क्या लगता है बदलाव जरूरी है? हाँ, जरूरी है। किस मुद्दे को लेकर? किस मुद्दे? सब कुछ महंगा करके रखे हैं, उस मुद्दे को लेकर। और कई मुद्दे होंगे ना। और हमारे तेजस्वी भैया हैं, एक हेलीकॉप्टर दौड़ा रहे हैं, वो 10-10 ठो दौड़ा रहे हैं हम तब। और हमारे सोनिया गांधी जी नहीं आ रहे हैं, और वो लोग कई नेता को बुला रहे हैं। अच्छा हैं, जीतने वाला एक ठो है, भेज रहे हैं 10-10 एक के पीछे सब भारी। हाँ, सब भारी। जब वो जीत गए हैं तो फिर 10-10 को आने के लिए किस लिए था? एक ही आते। जब लड़ना है तो अकेले लड़ो, 10 ठो का किस लिए बुला रहे हैं? आपको क्या लगता है इस बार बदलाव जरूरी है? आगे ले लीजिए।
आपको क्या लगता है भाई, बदलाव जरूरी है? बदलाव एकदम होकर रहेगा। जो कब्जा एक जाति का इस लोकसभा में है कई वर्षों से आज़ादी के बाद से, ये खत्म होगा इस बार। इस बार मतलब बदल देना। महल और झोपड़ी की लड़ाई है इस बार। इस बार महल और झोपड़ी की लड़ाई रहेगा। जीतेगा कौन, महल वाला झोपड़ी वाला? झोपड़ी वाला जीतेगा। महल वाला की जनसंख्या कितना है? झोपड़ी वाला इस बार जीतेगा। मतलब मार देगा दंगा। हाँ, एक जाति का कब्जा नहीं चलेगा औरंगाबाद पर बस। और देख सकते हैं काफ़ी सारे, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा सर? निश्चित बदलाव है। आपकी वोट बैंक पूरी किस तरफ है, या एनडीए तरफ या फिर महागठबंधन तरफ? महागठबंधन तरफ पूरी, मतलब आपके जो पूरा हमारा कम्युनिटी, पूरा कम्युनिटी। इस बार बदलाव जरूरी है एकदम निश्चित बदलाव। एकदम मतलब ठान लिए हैं आप? एकदम ठान लिए हैं, मोदी को उखाड़ के बिक देंगे। हाँ क्या लगता है आपको सर, इस बार बदलाव जरूरी है? बिल्कुल, परिवर्तन की लहर तो दौड़ रही है, आपको नज़र भी आ रहा है। ईद पर्व के शुभ अवसर पर हम लोग बधाई देने के लिए सभी मुस्लिम भाइयों के बीच में हम लोग घूम भी रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल 100%। इस बार मतलब बदलाव जरूरी है? बदलाव हो के रहेगा निश्चित। आप कहते हैं अंकल जी? बदलाव होगा एकदम निश्चित, निश्चित एकदम ठान लिए हैं? ठान नहीं का शक है, इसमें शक की बात है। मतलब शक उकना कर, शक नहीं है, बदलाव होगा। आपकी बात 400 पार ना कर दीजिएगा? नहीं। कितना पार करेगा? 250 में रहेंगे। 250 में रहेंगे, वो 250 में रहेंगे। महागठबंधन कहाँ तक जाएगी? महागठबंधन अपना लाएगी, अपना लाएगी अपना। और बिहार में कह रहे हैं कि 40 पूरा 40 में 40 अधिक। कल अमित शाह जी नारा देकर गए हैं। उनका तो भाई खाली बात उनका है। खाली बात है, उनका बातें है, खाली बात है। तो और लोगों से बात करेंगे। बदलाव जरूरी है? बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज ईद के मौके पर हम लोग एक दूसरे से मिलने आए हैं, और यही चीज़ को अपने देश में, अपने राष्ट्र में विखंडन करने का काम किया जा रहा है। अगर वो रह जाएंगे तो हम लोग जो एक दूसरे से गले मिलने आए हैं, यहाँ पे गले नहीं, एक दूसरे से विवाद होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा कि वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि यहाँ के लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। यहाँ हम लोग हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग भाई भाई मिल करके देखिए, ईद के मौके पर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं भी, और हमेशा इन लोग होली में साथ देते हैं, दीपावली में साथ देते हैं, और हिंदू लोग जो है मतलब ईद में एक दूसरे को साथ देते हैं। लेकिन जो उनका मनसा है कि अपने पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो यहाँ पे एक दूसरे से गले नहीं मिलेंगे, एक दूसरे गला को दबाने का काम करेंगे। इसलिए तो इनको निश्चित बदलाव करना है। पूरे जितने भी युवा है, युवा तो इतना खफा हो चुका है कि जब से 14 से आए हैं तब से मतलब बहुत सारे लोग बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके, इसके बाद डीएलएड करके, बीएड करके, मतलब बहुत सारे टेक्निकल कोर्स करके घर पे पड़ा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे थे कि आज जॉब मिलेगी, आज वैकेंसी निकलेगी, और बरगला के जितने भी युवा लोग थे सबको वो जैसे पीछे छोड़ के हैं। सारे युवा इस बार परिवर्तन सोच रहा है, यानी बेरोजगार कर दिए 2014 के बाद। सबको साफ साफ बोल रहे हैं कि एक काम करो, तुम पढ़े लिखे हो तो रोजगार की कमी नहीं है, तुम पकौड़ा तलो, तुम जैसे कहीं स्टेशन पे चाय बेच लो, तुम कहीं पे एक दुकान पे खोल करके मतलब कुछ बैठ जाओ। ये बताइए कि पढ़ लिख करके सब कार्य करने के लिए सबके एक अलग अलग एक व्यवसाय बांटा हुआ है। भीमराव अम्बेडकर जी बताए थे कि मेरे के यहाँ कास्ट था नहीं, कास्ट तो कार्य के आधार पर बनाया गया था, तो कार्य सबका बांटा हुआ है, तो हम लोग कार्य के आधार पर कार्य करें। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जो तुमको मन करता सो करो। तो इसके लिए जितने नौजवान हैं सब लोग उग्र हो चुके हैं, और सब ठान चुके हैं कि इस बार हमको परिवर्तन करना है। औरंगाबाद लोकसभा से क्या लगता है? औरंगाबाद लोकसभा साफ है कि हमारे जो है कुशवाहा जी जो है बिल्कुल निकल रहे हैं, क्योंकि वोट किस तरफ है? हम लोग का वोट बिल्कुल है कुशवाहा के साथ में है, महागठबंधन की तरफ में है। इस बार ठान लिया? हाँ, ठान लिया गया है, और इस बार बिल्कुल यहाँ से कबाड़ के फेंकना भी है सुशील जी को। मतलब इस बार जीतने नहीं देना है। नाराज कहाँ है आप? नाराज इसलिए है कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सबको, यानी आप लोकतंत्र के अंतर्गत में सबको बोलने की शैली है, सबको मतलब आज़ादी करने की शैली है, तो आप फिर एक वर्चस्व क्यों दिखाना चाहते हैं? इसलिए सभी युवा का, प्रौढ़ युवा हो या प्रौढ़ हो या फिर महिलाएं बोलिए, सब लोग साथ में हैं और सब सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। बदलाव जरूरी है कि जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस बार सुशील कुमार सिंह की होगी जीत, या फिर अभय कुमार कुशवाहा जी की होगी? और बाकी मेरे वीडियो को देखते रहें और शेयर करें, ज़रूर करें। जय हिंद।